इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर का हम डिस्टिंग्विश देख रहे हैं। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? आईपीओ। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एफपीओ। जब एक कंपनी पहली बार शेयर्स बाजार में लाती है उसको क्या बोलते हैं? आईपीओ। तुम्हारे सामने ये जोमेटो का एग्जांपल ले लो। जोमेटो ने शेयर्स बाजार में लाया था, इनकॉर्पोरेटेड 2010 में थी। जोमेटो लिमिटेड से पता चलता है पब्लिक लिमिटेड है। उसने शेयर्स बाजार में लाया था कब? जुलाई 14 को। ये पहली बार जोमेटो के शेयर्स बाजार में आए थे। इसके पहले जोमेटो के शेयर्स बाजार में नहीं थे। और ये भी उसमें मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दूं कि उबर ईट्स करके था, याद है ना? जब होम डिलीवरी जो फूड का था उसमें जोमेटो था, स्विगी था, उबर ईट्स था और एक और था फूड पांडा। फूड पांडा का मालिक था ओला। उन लोगों ने वो बंद कर दिया, ज्यादा समय रखा नहीं। और उबर ईट्स लॉस में था बट एटलीस्ट नासिक में नंबर 1 था। लेकिन जोमेटो ने उसको खरीद लिया। आई थिंक वैल्यूएशन भी बहुत अच्छा दिया, 1.5 या 5 हजार करोड़ में खरीद लिया। लेकिन दोनों पब्लिक में लिस्टेड नहीं थे। तो आईपीओ, जब एक कंपनी पहली बार शेयर्स बाजार में लाती है उसको क्या बोलते हैं? आईपीओ। अभी जोमेटो के शेयर्स बाजार में आ चुके हैं। उसका दाम शेयर्स का कितना था? 46 रुपीज था ना, क्या 42 था? कल परसों हमने देखा था 41.60 कुछ तो था। अब जोमेटो को और पैसों की जरूरत पड़ती है, उसका आईपीओ ऑलरेडी आ चुका है। तो यदि वो शेयर्स, फर्दर शेयर्स पब्लिक में लाती है, बट एफपीओ हमेशा आईपीओ के बाद आएगा। एफपीओ हमेशा आईपीओ के बाद आएगा। सो ऑलरेडी जो पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड है उसको और भी पैसों की जरूरत है, तो राइट्स शेयर मैंने बताया था, या प्राइवेट प्लेसमेंट है, या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है। ये जो भी तरीके हैं, ज्यादातर आईपीओ हो चुका है उसके बाद और पैसा रेज करना है तो टेक्निकल भाषा में उसको एफपीओ बोलते हैं। आईपीओ में तो पब्लिक लिस्टेड कंपनी लिस्टेड ही नहीं है। एलआईसी कहाँ लिस्टेड थी जो अभी शेयर बाजार में लाया था? पेटीएम कहाँ लिस्टेड थी? तुम्हारा बर्गर का चेन कौन सा था वो? बर्गर किंग, वो कहाँ लिस्टेड था? अभी जो आने वाला है स्विगी, वो कहाँ लिस्टेड है? उसके बाद पतंजलि का एक्सपेक्टेड है, और नासिक का सुला विनेयर्स भी आ रहा है। इन सब के शेयर्स कहाँ लिस्टेड है? तो सारे अनलिस्टेड, मतलब जो शेयर बाजार में खरीदी बिक्री जिसकी शुरू हो उसको लिस्टेड बोलते हैं। ये तो लिस्टेड नहीं है अभी जो मैंने नाम गिना है। फर्दर पब्लिक इश्यू, मैं तुमको लाइव एग्जांपल बताता हूँ। रिलायंस, रिलायंस के शेयर्स शेयर बाजार में है। जियो के लिए उन्होंने 2.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया है। कर्जे पे क्या लगता है? इंटरेस्ट। अब उनको ये कर्जा जीरो करना था, दे वांटेड टू बिकम अ जीरो डेट कंपनी। तो उन्होंने क्या किया? तुम कर्जा लेते हो इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, है ना? तो उन्होंने शेयर्स इश्यू करना शुरू किया। कुछ फेसबुक को 5 टक्का दिया, कुछ गूगल को दिया। फिर भी उनको पैसा कुछ 50 एक हजार करोड़, जहां तक मेरा नॉलेज है, कम पड़ रहा था। तो उन्होंने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नवे शेयर इश्यू किए। उसको क्या बोलते हैं? राइट्स इश्यू। तो रिलायंस ने राइट्स इश्यू लाया था। तो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी कौन है? रिलायंस। उसने और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर दिया, उसको क्या बोलेंगे? राइट्स इश्यू। When issued, it is usually issued by an existing company when it wants to raise capital from the public for the first time. Zomato का यही हुआ था। वो पब्लिक लिमिटेड है, उसको शेयर्स बाजार में लाने थे पहली बार, तो उसने शेयर्स बाजार में लाया। और एफपीओ क्या है? लिस्टेड कंपनी है लेकिन उसको और पैसों की जरूरत है, मे भी एक्सपांड करना होगा। अच्छा, जो उन लोगों ने राइट्स इश्यू के पैसे पब्लिक से लिए, आज अभी 5G का ऑप्शन चल रहा है पिछले 4 दिन से। आई थिंक ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये ऑप्शन में 1.5 लाख करोड़ तक की बोली लगाई गई है। और 700 स्पेक्ट्रम जो है मेगाहर्ट्ज, वो तो पूरा मिलाकर तो 4.5 लाख करोड़ जाएगा। उसमें से जियो लाख 1.5 लाख करोड़ के लिए यदि अप्लाई करता है तो पैसा कहां से आएगा? उन्होंने ऑलरेडी तैयारी किया था ना ये सब की। नहीं तो अब वोडाफोन के पास पैसा कहाँ है? डूबते डूबते बची कंपनी। वो मुश्किल से 5-10 हजार करोड़ डाल पाएगा, उससे ज्यादा है।
व्हेन इश्यूड, इट इज इश्यूड बाय द एग्जिस्टिंग कंपनी, जब वो पहली बार मार्केट में लाना चाहती है। और फर्दर पब्लिक ऑफर, जब उसको किसी काम के लिए पैसे चाहिए तो एफपीओ ला सकती है। ऑर्डर ऑफ इश्यू, पहले क्या आएगा? आईपीओ, फिर क्या आएगा? एफपीओ। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट तुम जोड़ सकते हो, दिया है लिस्टिंग। ओके, लिस्टिंग, इसमें एक और पॉइंट जो जोड़ सकते हो, आईपीओ में जो लोग खरीदना चाहते हैं वो एप्लीकेंट रहते हैं। एफपीओ हो सकता है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को हो, तो डाल देना एक पॉइंट, एप्लीकेंट और शेयर होल्डर। आईपीओ किसको अप्लाई होता है? एप्लीकेंट को। और एफपीओ नॉर्मली एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर को अप्लाई होगा। लिस्टिंग, आईपीओ, कंपनी हैज टू गेट लिस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर इशूइंग आईपीओ। ये एक्चुअली पॉइंट गलत है, आफ्टर लिस्टिंग होता है। आफ्टर होता है, इश्यू करने के बाद लिस्टिंग होता है। तुम्हारे सामने में केस बता दूं, ये रहा। कौन से तारीख को आईपीओ लाया? जुलाई 14, जोमेटो ने। कब खत्म हुआ? 16 तारीख को। कब अलॉट किया? जुलाई 22। कब लिस्टिंग हुआ? जुलाई 23। तो इश्यू के बाद होगा ना लिस्टिंग, कॉमन सेंस है। तो यहाँ पे कंपनी हैज टू फर्स्ट गेट इटसेल्फ लिस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर इशूइंग, एक्चुअली ये आफ्टर इशूइंग है। ये ऑलरेडी यहाँ पे चेंज करो आंसर, ये बिफोर नहीं है, बिफोर इशूइंग नहीं, आफ्टर इशूइंग आईपीओ लिस्टिंग होता है। बिफोर इशूइंग कैसे कर सकते हैं? ये तो कॉमेडी हो जाएगा। मैं शेयर बाजार में खरीदी बिक्री शुरू करूं और फिर मतलब वो वाली बात होगी, तुम्हारा 12वीं का एग्जाम दे दो एचएससी का और फिर पढ़ाई करो, ये तो गधापना होगा। तो कुछ तो टाइपिंग एरर हुआ है। फर्दर पब्लिक ऑफर में तो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, रिलायंस ऑलरेडी लिस्टेड था इतने सालों से। आईपीओ में इट इज वेरी रिस्की फॉर द इन्वेस्टर, ही कैन नॉट प्रेडिक्ट द कंपनीज। आईपीओ में रिस्क एलिमेंट तो रहता ही है इंडिया में। एलआईसी का क्या हुआ? दाम गिरा। पेटीएम का क्या हुआ? 2100 का कितना हुआ? 1400-1500 में आ गया था। अभी कितना चल रहा था? 700-800 शायद। सो आईपीओ में एक समय तो आईपीओ 100 रुपए का शेयर 150, 200, 250 में खुलता था, मतलब तुम्हारा पैसा डबल। अभी डबल नहीं, आधा भी हो जाता है। तो रिस्की आईपीओ में काफी रहता है। एफपीओ में तुमको रिलायंस का प्रॉफिट एंड लॉस सब ऑलरेडी पता है। ऑलरेडी तुमको शेयर पिछले 3-6 महीने का, साल का, कुछ सालों का सेल पता है, प्रॉफिट पता है, आगे के प्लान्स पता है। तो एफपीओ थोड़ा ज्यादा सेफ है, क्योंकि तुमको ऑलरेडी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड पता है और पिछले कुछ महीनों और साल का परफॉर्मेंस पता है। तो शेयर खरीदना नहीं खरीदना तुम्हारा चॉइस। आईपीओ में रिस्क एलिमेंट रहता है, क्योंकि लिस्टिंग में आजकल कुछ भी होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा आईपीओ और एफपीओ का डिस्टिंग्विश।